हेलो माय टेंथीज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल। क्लास 10 का मैथ्स ले रही हूँ मैं अपने चैनल मैथ्स विथ रुचि में। तो चैप्टर 5 हमारा कंटिन्यूशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का आज इंट्रोडक्शन वीडियो ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पहले से जान चुके हैं, हमें क्लियर है कि भाई एपी क्या होता है। थोड़ा सा आपने जान लिया कि व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कैसे होता है, और कुछ टर्म्स के बारे में भी आप जानते हैं। अब आज हमें इसका एक फॉर्मूला करना है, उस फॉर्मूले की टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। राइट, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ये सब आप जानते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और नंबर ऑफ गिवन टर्म, कौन सी टर्म का नंबर क्या है। ए एन इज़ वैल्यू ऑफ nth टर्म। ठीक है, जो nth टर्म है, कोई पर्टिकुलर टर्म है, सपोज आपसे 20th टर्म पूछा है तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो हो जाता है ए एन। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें जाननी हैं, इससे आप क्या क्या पता लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला है और आपको इसमें कितने वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 वेरिएबल्स आर देयर, ए एन एंड डी। ठीक है, तो इनमें से हमें जो बेसिक, हम अगर अलजेब्रा को देखें तो हम ये जानते हैं कि अगर हमें 3 वैल्यू अननोन होंगी तो हम 4th वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें अगर हम इससे दो वैल्यूज़ हमारे लिए अननोन हैं, और हम अगर दो इक्वेशन बना के उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम वो दोनों वैल्यूज़ भी पता कर सकते हैं, यानी दो अननोन वेरिएबल्स भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो था हमारा, वो चैप्टर का भी आपको थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, बहुत इजी सा आसान सा चैप्टर है, बहुत अच्छे एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये हम स्टार्ट करते हैं आज, इसका समझते हैं फॉर्मूला। ये आपको क्या कहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल डी। फॉर्मूला nth टर्म की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 होल डी। 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई भी 3 अननोन होगी तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब n के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। n अगर कोई फाइनाइट टर्म आपको दे रखी है, हमने 2 तरह की एपी पढ़ी थी, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी। अगर फाइनाइट एपी है तो उसमें फाइनाइट एपी में क्या रहता है कि लास्ट टर्म होती है ना, और इनफाइनाइट एपी में देयर इज़ नो लास्ट टर्म। राइट, तो फाइनाइट एपी अगर है तो इसमें आप लास्ट टर्म पता कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। ठीक है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, लास्ट टर्म यानी ए एन हो जाएगा, उसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। कितनी टर्म्स है वो आप पता कर सकते हो। और अगर फाइनाइट एपी है, सॉरी नॉट फाइनाइट, इट्स अगर इनफाइनाइट एपी है तो कोई पर्टिकुलर आपको टर्म दे रखी तो आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सी टर्म है। और अगर आपसे कोई पर्टिकुलर टर्म पूछिए, दैट इज़ 100 टर्म पूछिए, 20th टर्म पूछी है, आपको ए पता है, आपको डी पता है ना, तो एन 20 हो गया। मैंने आपको कहा कि ये एन जो है ये ऑर्डिनल नंबर होगा, यहाँ पे एन की जो वैल्यू है वो हमेशा ऑर्डिनल रहेगी। तो 20th टर्म पूछा है यानी ये ऑर्डिनल नंबर है, तो एन क्या हो गया यहाँ पे 20। तो 20th टर्म पूछी है तो आप उस 20th टर्म ए एन इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एन का रहेगा। अब हमने जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमने करा था A1 इज इक्वल टू या A इज इक्वल टू A। ठीक है, फिर हमने A2 किसके बराबर करा था, A2 हमने करा था A प्लस डी के इक्वल था। ठीक है, A3 हमने करा था A प्लस 2D के बराबर। A4 वॉज A प्लस 3D, इसी तरह से हमने करा था। अब यहाँ पे आप ज़रा सा डी पर अगर ध्यान देंगे तो देखिए वही n-1 है, यहाँ पे n इज़ 2 क्योंकि सेकेंड टर्म है, तो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, तो 1D। n इज़ 3 हियर, A3 थर्ड टर्म है। ठीक है, तो 3 माइनस 1 इज़ 2D। A4 क्या था, A4 यानी 4 टर्म, n इज़ 4, तो यहाँ पे d के साथ में 4 माइनस 1 यानी 3। तो ये हमने इसी फॉर्म में इसको जनरल फॉर्म पढ़ा था। कहीं पे जनरल फॉर्म ऑफ एपी में आपको ये भी देखने को मिल सकता है, तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये हम एपी के बेसिक फॉर्मूला आ गया जिसपे हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे सॉल्व करेंगे।
इसमें अब ये भी आप कर सकते हैं कि भाई 3 वैल्यूज़ अगर अननोन है तो आपको एक वैल्यू निकालना है, आप सिंपल निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का चैप्टर कर लिया है, तो आपको अगर 2 वैल्यूज़, कोई भी 2 वैल्यूज़ अननोन हैं, तो वो आप 2 इक्वेशंस बनाकर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कोई AP आपको दे रखा है 21, 42, 63, 84, ठीक है, ये आपको AP अगर दे रखा है तो देखिए यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, कुछ कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। A यहाँ पे हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन में A क्या आ गया, A इज़ 21। D हम निकाल सकते हैं 42 माइनस 21 करके, ये किसके बराबर आ गया, 21 के बराबर, है ना। तो अब देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये A2 है, दिस इज़ A3 एंड दिस इज़ A4, है ना। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी 78th टर्म, 78th टर्म क्या होगी, यानी आपको क्या बताना है, A78 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, A78 यू हैव टू फाइंड आउट। तो आप कैसे करेंगे इधर, अगर A78 आपको फाइंड आउट करना है तो A इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ रख देंगे। तो AN की जगह क्या आ जाएगा, 78 इज इक्वल टू A इज़ 21 एन इज 78 माइनस 1 होल, और D हमारे पास में क्या है, D इज़ 21। ठीक है, अच्छा इधर प्लस का साइन मेरा रह गया, तो दैट इज़ 21 प्लस 77 इंटू 21। यहाँ पे 77 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 7 टू जा 14, कैरी 1, तो ये हो गया 15। 7 प्लस 4 इज़ 11, कैरी 1 6, तो ये आया हमारे पास 1617 प्लस 21। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 8, 2 + 1 3, 6 एंड 1, तो ये आ गया आपकी 78 टर्म। अब सपोज़ आपको ये किया है कि आपको A78 इज़ गिवन, A78 आपको दे दिया है, A78 हमारे पास में आया 1638, है ना। तो इसको आपको A78 हमें पता है क्योंकि हमें n दिया था, इसलिए हमने A78 निकाला, पर इसे इस तरह से दे दिया AN 1638 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आप इसी फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज़ रख के बना सकते हैं। A आपके पास में है 21, D आपके पास में है 21, तो AN किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 होल D, राइट। तो AN इज़ 1638 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1, D इज़ 21। ठीक है, तो ये हमारे पास में आया 1638 इज इक्वल टू, अच्छा हम इज इक्वल टू की जगह एक काम करते हैं, ये 21 को नहीं, चलिए 21 को हमने यहाँ रखा, प्लस 21n माइनस 21। ठीक है, 21 को हमने n से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से भी कर दिया, 21n और माइनस 21। देखो मैंने इसको क्यों वहाँ पे ले जाके सब्ट्रैक्ट नहीं करा, क्योंकि एकदम से मुझे क्लिक हुआ कि 21 कट हो जाएगा, प्लस 21 एंड माइनस 21, तो हमारे पास में n क्या बचेगा, 1638 डिवाइडेड बाय 21, जिसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 78। ठीक है, तो बस इसी तरह से हम हमारी प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अपनी मैम को मत भूलिए। बाय बाय।